ये स्टोरी है ईयर 1991 का। विलेज बुजगांव, महाराष्ट्र का ये विलेज है। और जब मैं स्टोरी के बारे में पढ़ रहा था, मुझे लिटरली गूज़बम्प्स एंड चिल्स आ रहे थे कि ऐसा कुछ एक्सपीरियंस करना कैसा लगा होगा। खेतों से घिरा हुआ गांव है। वहाँ पे बस एक ही स्कूल है और एक टेम्पल है, और स्कूल के पीछे एक कुआं बना हुआ है जो कि सील्ड है रॉड्स एंड बार्स से। और वो कुआं को ब्रिटिशर्स बनाए थे बहुत साल पहले, एक 50 साल पहले अप्रॉक्सीमेटली, प्लेग के टाइम पे। और वो जिनको प्लेग हो जाता था वो उनके बॉडीज़ को वहाँ पे डंप कर दिया करते थे। तो ये गांव का हाल ऐसा था उस टाइम की वहाँ इलेक्ट्रिसिटी हफ्ते में बस आधे दिन होती थी एंड आधे दिन नहीं होती थी। और बस एक ही स्टोरी था वहाँ का कि उस कुएं को रिलेटेड, जो कि लाइक जो ओल्डर पीपल थे वो शाम के बाद किसी को सुनाना भी नहीं पसंद करते थे, ऐसा था। और वो स्कूल के पास में एक बनियान ट्री था, उसे सटा हुआ स्कूल, एंड जस्ट स्कूल के पीछे वो कुआं था। और वो कुआं में उसमें ड्राइड टर्मरिक्स, बहुत सारे मोहली के धागे बांधे हुए, एंड कोई उस कुएं को देखना भी नहीं चाहता हो, उसके आसपास भी नहीं जाना जाना चाहता हो। ऐसा था उन गांव वालों का उस कुएं को लेकर के बिहेवियर। तो ये स्टोरी है प्रिया का। प्रिया जो थी वो एक 13 साल की बच्ची थी, स्कूल जाने वाली, और वो शार्प माइंडेड थी एंड ऑल्सो एन ऑर्फन। तो लाइक उसके मम्मी पापा नहीं थे, कार एक्सीडेंट में वो उनको खो चुकी थी। लाइक मानसून्स का टाइम में वो बस घाटी में गिर गया था एंड बोथ हर पेरेंट्स डाइड। तो उस टाइम के बाद से वो अपनी दादी के साथ ही रहती थी घर में। उनकी जो दादी थी वो बहुत तीखी वचन वाली थी, शार्प टंग्ड, एंड लाइक गांव में ऐसा चर्चा था, फेमस था कि वो साइकिक थी। उनको थोड़ा आभास हो जाता था, उनको आभास हो जाता था कि अगला आगे क्या होने वाला है, किसी के साथ लाइफ में कोई क्या किया हो। और लाइक गांव में बहुत फेमस भी था कि उनके पास कुछ पावर्स है, और वो कुछ ब्लैक मैजिक या विचक्राफ्ट करके ऐसा पावर उनको मिला है। और तो ऐसा था उनकी दादी का हाल। और लेकिन प्रिया इन सब बातों पे यकीन नहीं करती थी कि ऐसा कुछ हो सकता है, कुछ पैरानॉर्मल, उनकी दादी ऐसा कुछ विचक्राफ्ट करे या उनको कुछ अपने मतलब वो लाइक दूर के इवेंट्स को वो देख पाए, गेस कर पाए, सेंस कर पाए मेजरली। तो एक बार तो ऐसे ही एक बार होता गया कि स्कूल में एक नए टीचर आते हैं। उस टीचर का नाम था नरेश जोशी। और वो जो स्कूल था वो बहुत ढंग से उनका पेपर वर्क नहीं किया था कि वो कहाँ से आए हैं, क्या उनका बैकग्राउंड है, वो कैसे लाइक उनका ब्रिंगिंग है। वो लाइक बस डिग्री देख के उनको रख लिया। और वो कहाँ रहते हैं, कहाँ से आते हैं, उनके साथ फैमिली मेम्बर्स हैं या नहीं, कुछ उतना स्कूल डिटेल्स नहीं लिया उनका, बस उनको टीचर रख लिया था। और वो जो टीचर थे मिस्टर नरेश जोशी, बहुत मोटा सा चश्मा पहनते थे, इतना मोटा कि शायद उसमें से एक लाइट भी आर पर ना हो सके। उनके एक आंख बहुत जैसे हाई पावर वालों का दिखता है वैसा था। वो कभी हंसते नहीं थे, स्माइल नहीं करते थे, और इनफैक्ट उनका ऐसा एक्सप्रेशनलेस फेस था कि वो शायद देख के कोई बोले भी नहीं कि वो ब्लिंक भी करते हों। और वो लाइक उनको बहुत ज़ोरदार धड़ाम से गिरने जैसा आवाज़ या एकदम थ्रैशिंग साउंड, उनसे उनको बहुत चिढ़ था। एक दिन होता क्या है कि एक लंच ब्रेक में प्रिया अपना असाइनमेंट ली हुई थी। उसका असाइनमेंट हवा के साथ उड़ जाता है, और उड़ते उड़ते वो जाके गिरता है उसी कुएं के पास। तो वो उसके पीछे पीछे जाती है अपना असाइनमेंट लेने। वो देखती है कि पूरा रस्टेड बार्स है, ड्राइड टर्मेरिक है, मतलब कि लोहा जो भी वो बार था वहाँ पे वो पूरा जंग जंग खा चुका है। और लाइक सूखा हुआ हल्दी का लेप लगा हुआ है बार के साइड में भी, बार्स में भी, एंड धागा बांधा हुआ है पूजा वाला मौली का। तो वो कुछ नहीं करती, अपना असाइनमेंट लेके जाने लगती है। लेकिन वो देखती है कि जो सीमेंटेड एरिया था वो कुआं का साइड में, उस कुएं में उसका नाम लिखा हुआ था एक चौक से। वो बहुत फ्रेशली लिखा हुआ था, बहुत पुराना नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत रिसेंटली वो नाम लिखा है उसका। पर वो इग्नोर करती है इन सब चीज़ों को, और वो घर चली जाती है। एंड वो नॉर्मल रहती है, शाम तक खाना वाना खाती है एंड रात को वो जल्दी सो जाती है। और उस रात उसको एक सपना आता है। वो सपने में एक औरत को देखती है। वो औरत, उस औरत के पैर से खून गिर रहा था, और वो मराठी में कुछ बोल रही थी। उसको जो आई था, आई उसके आँख में पलक नहीं थे, आईलिड्स नहीं था, बस आईज उस था। और वो एक हाथ में फांसी का फंदा लिए हुए घूम रही थी और दूसरे हाथ में प्रिया का असाइनमेंट। और वो ऐसे ही उसको देख रही थी, और वो उसकी तरफ ही आया जा रही थी वो औरत। और वो इतना देखती है कि वो नींद से उठ जाती है अचानक से। और अचानक से वो उठ के चिल्लाती है कि तुला माहित नहीं, मतलब यू डोंट नो, कि क्या तुमको पता नहीं है।
वो ऐसे ही कुछ बोलती है कि उस कुएँ की तरफ ऐसे मतलब नहीं जाना चाहिए और उसकी तरफ से आना भी नहीं चाहिए, लोग कहते हैं गाँव वाले। तो फिर उसको रियलाइज़ होता है कि ये बस एक सपना था और वो फिर नॉर्मल उठती है और अपने मॉर्निंग रूटीन में लग जाती है। तो उस दिन वो स्कूल जाती है तो वो देखती है कि वो जो कुआँ का रॉड था और जो कुछ भी था वो धँस चुका है और कुआँ पूरा खुला है और उसमें पानी नहीं है, पूरा ड्राइड है एंड अजीब से स्मेल आ रहे थे उस कुएँ से। तो वो इतना देखती है और फिर अपना स्कूल अटेंड करके वो घर आ जाती है। तो जैसे ही वो घर घुसती है वो अपनी दादी के पास जाती है। दादी उसको एक ज़ोर का एक झापड़ मारती है पहले तो और फिर वो देखती है कि दादी सूखे नीम के पत्ते को जला के उसका राख को उसके फोरहेड में ऐसे लगाने लगती है और वो बोलती है कि क्या तुमने उस कुएं को टच किया था? तो वो धीरे से बोलती है हाँ मैंने गलती से टच कर लिया था। तो वो उनकी दादी बताती है कि ये कोई नॉर्मल सा कुआं नहीं है, ये हर एक चीज़ को याद रखा हुआ है और हर एक सैक्रिफाइस को वो अपने अंदर समाया हुआ है। तो इतना सुन के वो प्रिया बहुत डर जाती है पर उसकी दादी बोलती है घबराने की कोई बात नहीं है, वो सब कुछ ठीक कर दिया है। फिर दूसरे दिन होता है, वो जाती है अपने स्कूल में और अगले दिन स्कूल में वो देखती है कि वो जो उनके न्यू टीचर थे मिस्टर जोशी, वो क्लास आए ही नहीं है और वो लाइक मिसिंग है गाँव में। तो वो बहुत दुखी हो जाती है उस टाइम और वो कुछ टाइम मतलब स्कूल ओवर होने के बाद भी अपने स्कूल में ही रुकती है और फिर वो कुएं तक चल के जाती है और वो देखती है कि वो जो औरत उनको दिखी थी सपने में वो जो फांसी का फंदा था वो जस्ट कुएं के ऊपर एक पेड़ है उसमें से लगा के वो लटक रही है। और वो कुएं से झांक के देखती है तो उनको उनके टीचर दिखाई देते हैं मिस्टर जोशी, जो कि हाथ ऊपर करके बोल रहे थे कि ऐसा मत करो। फिर उनके ऊपर कुछ मिट्टी गिरता है एंड वो कुआं को सील कर दिया जाता है और फिर कुआं के ऊपर इस बार सीमेंटेड वाला सील किया जाता है। रक्षाबंधन टाइप का एक नॉट लगा दिया जाता है बहुत सारे धागों से कुएं के मतलब चारों ओर कुएं के अराउंड। और फिर वो लाइक लास्ट टाइम तक भी वो देख पा रही थी कि एक वो उनके टीचर मिस्टर जोशी, उनका एक आंख बस खुला था, वो ब्लिंक किए जा रहे थे एंड बस फिर वो घर आ जाती है और फिर लाइक उनके गांव वालों को पता चलता है कि मिस्टर जोशी नाम से जो थे उनको सब कुछ ढूंढने लगते हैं। वो देखते हैं कि इस नाम से कोई उस गांव में कभी था ही नहीं, कोई गवर्नमेंट रिकॉर्ड भी नहीं है, वो कहाँ रहता था, वो कौन था, किसी को पता नहीं है। और जो स्कूल था वो भी उसको भी सील कर दिया जाता है, मतलब कि वो स्कूल कोई जाएगा ही नहीं वहाँ पे। वो कुआं को सील कर दिया जाता है, इनफैक्ट वो एरिया को भी सील कर दिया जाता है। फिर वहाँ के लोग गॉड एंड गॉडेसेस के पिक्चर्स मूर्ति अपने घर में लगाने लगे, घर के बाहर लगाने लगे, नींबू मिर्चा ये सब भी टांगने लगे। और जो प्रिया थी वो बहुत कम बात करने लगी, वो डरे सहमे से रहने लगी। और ये कहानी वो एक ऐसा फोक लिखी है, एक बुक में पब्लिश भी किया है। और लाइक वो बुक का एंड में लिखती हैं कि उस दिन के बाद से हर अगस्त फर्स्ट को लाइक फिर किसी को अगर कोई उसके पास जाए तो शायद फिर से किसी को एक नोटबुक मिलेगा और उनका नाम लिखा हुआ मिलेगा उस कुएं पे। तो ये था उनका स्टोरी प्रिया का। तो स्टोरी का हम वो टेक अवे ले लेते हैं। तो टेक अवे यही है कि नेम्स बहुत पावरफुल होता है और स्पेशली तब जब वो तुम्हारा हो और एक कोई अर्थ के ऐसे ऑब्जेक्ट में लिखा हुआ मिले जहाँ वहाँ नहीं होना चाहिए था पर वहाँ है। और अगर कभी तुम्हारे साथ ऐसा हो, तुमको तुम्हारा नाम कहीं लिखा हुआ दिखाई दे अर्थली ऑब्जेक्ट पे, तो उसको मिटाने की कोशिश मत करना, बस भागना जितना स्पीड से हो सके।